है ना। चलो अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, वरना तुम सारी बातें खा जाओगे। रिकॉल करने के क्रम में क्या रिकॉल करना है सर ये बता दो पहले। तो अपन ने बताया था कि मेरे को अगर स्टार्टिंग से a प्लस एक्स की पावर n, इसका एक्सपेंशन बोलो कैसे निकालते, इसका जनरेटर बोलो tr प्लस वन क्या आता है, ncr a की सी पावर आर ए की पावर एन माइनस आर एक्स की पावर आर ये कौन सा टर्म है, r प्लस वन। वन टर्म है। अच्छा मैंने कहा अगर मेरे को स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म है कोई, लास्ट से कौन सा होगा। स्टार्टिंग से फोर्थ तो लास्ट से हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन, मतलब हाँ बोलो। इसमें वन प्लस एक्स की पावर 10 में अगर स्टार्टिंग से कोई फोर्थ टर्म है तो लास्ट से कौन सा टर्म होगा। 10 - 4 6 + 7। बार बार तुम एक गलती कर रहे हो, बार बार। अरे 10 में नहीं, क्या होगा वो, एक तो कम हो जाएगा ना, एक कम फोर्थ होके टर्म बोलना। बोला है तो r प्लस वन की हाँ वैल्यू हाँ, 4 है, r की वैल्यू 3 है तो थ्री n थ्री माइनस थ्री r प्लस वन। बार बार वही 10 गलती - कर 3 रहे हो। 7 + 8। बार बार वही गलती कर रहे हो, हे प्रभु, हे अरे जगन्नाथ, अरे 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 अरे। है ना। अच्छा यहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया था a प्लस एक्स की पावर n में इसका एक्सपेंशन क्या होता है, समेशन ऑफ r की वैल्यू 0 से लेके n तक ncr a की पावर n माइनस का और x की पावर r, यही होता है फर्स्ट बात। सेकंड बात अपन ने यस। क्या बताई थी कि ncr बाई ncr माइनस वन क्या वैल्यू होती है, n माइनस का r प्लस वन बाई r। फिर अपन ने बताया था कि मेरे को अगर मैक्सिमम, अच्छा मैंने तुमको बताया था मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस एक्स की पावर n में मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, अगर n इवन है और अगर n ऑड है तो बोलो अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। n + n/2 + 1। कोई अगर अच्छा बालक होगा तो ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना लेता है जैसे मैं बनवा रहा हूँ, लेकिन नहीं तुम्हें तो आराम से। चलो फिलहाल तुम्हें क्या ही बताऊँ, n की वैल्यू अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे, ऑड होंगे, है ना। यस सर। अगर ऑड होंगे तो बताओ मिडिल टर्म कितने आएंगे। n/2 + n + 1/2। n+1/2। नहीं मिडिल टर्म होगा कौन सा, है। n की वैल्यू इवन है तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, n/2 वाला। हाँ, n/2 वाला। और अगर n ऑड है तो दो मिडिल टर्म आते हैं, कौन कौन से, t n ऑफ n प्लस 1/2 और n + 3/2। n+3/2। यहाँ पे n/2 + 1 आता है ना। हाँ। कोई दर्द है यहाँ तो। नहीं। अच्छा ये अपन ने कहा था मिडिल टर्म, अगर मैंने कहा था ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना हो तो। तो इसमें ग्रेटेस्ट अच्छा कोएफिशिएंट होगा। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का मतलब क्या था, क्या था ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का मतलब, जिसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट और उसका ग्रेटेस्ट मैक्सिमम आता था, तो क्या आता था वो वाला टर्म बोलो, जो मिडिल टर्म होता था वही आता था। यस सर। तो मिडिल टर्म वाला कैसे निकालते थे बोलो, मिडिल टर्म n अगर इवन है तो मैंने कहा a प्लस एक्स की पावर n एक्सपेंशन में, ध्यान से सुनना ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बोल रहा हूँ, कोफिशिएंट है ना। अभी एक आएगा न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म, टर्म और कोफिशिएंट दोनों में डिफरेंस होता है ना, याद रखना, मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो a प्लस एक्स की पावर n अगर n इवन है और अगर n ऑड है, तो अगर n इवन है तो नंबर टर्म्स ऑड, तो इसका जो मैक्सिमम टर्म कौन सा आता था, nc n/2 आता था। ठीक है। और अगर ऑड है तो nc n/2 की n/2 + 1 की n/2 - 1 की nc n-1/2 n - 1/2। और nc n+1/2 दो आते थे। यस सर। अरे बालक पकड़ में आ रही बात, हाँ भाई। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। नहीं है। फिर मैंने कहा था अगर मेरे को कोई भी टर्म निकालना है तो मैंने कहा a प्लस एक्स प्लस एक्स की पावर अल्फा प्लस 1/x की पावर बीटा की पावर n में अगर मेरे को x की पावर n कोफिशिएंट निकालना है तो कैसे निकालते थे, एक्स की पावर अंदर कौन सा कोफिशिएंट होगा तो वो कैसे निकालते थे, याद आ रहा है, आर की वैल्यू क्या आती थी, बोलो बालक। क्या हो गया। आर की वैल्यू क्या आती थी, अगर एक्स की पावर अल्फा प्लस 1/x बीटा में मेरे को अगर वैल्यू एन निकालनी है, एन अल्फा प्लस एम पॉन अल्फा प्लस बीटा। एन अल्फा प्लस एम बाई अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, है ना, याद आ रहा है ये बात। हाँ।
अच्छा, मैंने अगर कहा कि अगर ये वाला मेथड में लगाओ तो मैं जनरल मेथड से सकता हूँ कि वहां पर अगर मैं को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स की ओर कितना देखना पड़ेगा मेरे को? 0। जीरो। बात पकड़ में आ रही है? हाँ। कोई डर, नहीं है। जरा सा भी संशय हो तो बोल देना अभी। और कुछ डिस्कस किया था इसके अलावा? और तो कोई नहीं एनसी कहता। प्लस एनसीबी, एनसी हाँ, एनसीबी के इक्वल है तो ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? ये तो पुराना है। एन के इक्वल होगा। एन एन सी बिल्कुल। आर प्लस एन सी आर माइनस वन अगर है तो एन प्लस वन सी आर के इक्वल होगा। सही अच्छा, बात। एन प्लस वन सी एन प्लस वन को मैं एम सी एम के इक्वल लिख सकता हूँ। सही बात। एन सी जीरो की वैल्यू वन है और एन सी एन की वैल्यू भी सही बात। की है। अच्छा, एक बात और, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सिखाया था मैंने। यस सर। कैसे निकालते हैं बताओ? अच्छा, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स की पावर माइनस का थ्री पावर में हंड्रेड। बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? इसकी नंबर ऑफ टर्म्स बोलो। बालक बोल देना, इज्जत का सवाल है। 101। कैसे बोल रहे हो? मेरे को तो प्रॉपर वो एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये पावर क्यूब है, बाहर आएगा 300 आएगा। ये कितना है? माइनस का 300 आएगा। गैप कितने का है? 600। 600 का आया। यहाँ पर इनके गैप कितने का है? 3 का है। तो यहाँ पर 600 बाई 3 प्लस वन 200 प्लस वन 201 आएगा। 200। तुम्हारा सॉरी। तुम्हारा कैसे आ गया 101? हाँ, जेडी जेडी से। नहीं नहीं, बता दो बालक, हमें भी सुनना है। हमारी मैथ कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही? हम गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं? हाँ बालक। नहीं 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 आ रहा। आ रहा है? कौन आ आर। रहा? मैं तो सच में एक मिनट हाँ, आर प्लस। क्लियर है। अच्छा, अगर दो टर्म होते हैं तो n प्लस वन होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। अगर तीन टर्म होते हैं तो ऐसे देखते हैं। बात पकड़ में आ रही? गैप गैप का। क्लियर है? बोलो। यस। अगला डालो टाइटल, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म डाल दिया। हेलो, डाल दिया। अच्छा, अभी तक अपन क्या देखते थे? अभी तक अपन ने जो देखा वो ग्रेटेस्ट टर्म देखा था बाइनोमियल कोफिशिएंट का। मैंने तुमसे क्या कहा? सुनना ध्यान से, पहले मैं जो पढ़ा चुका हूँ वो रिकॉल करवा रहा हूँ। रिकॉल करने का मतलब क्या है? ए प्लस एक्स की पावर एन में अगर मेरे को ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट देखना रहता था तो मैं क्या करता था? एक, अगर एन इवन है तो मेरे पास जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आता था वो कितना था? एन सी एन बाई टू आता था। और अगर एन ऑड है तो एन सी एन प्लस वन बाई टू और एन सी एन माइनस का वन बाई टू। ये तो, लेकिन ये टर्म मांग रहा है। कौन सा टर्म होगा जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा? उस टर्म में ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट आते थे, लेकिन जब टर्म बोला है तो बाइनोमियल प्लस जो सिंपल कांस्टेंट आते थे वो भी तो इंक्लूड होंगे। बात पकड़ में आ गई? नहीं पकड़ में आई? अरे 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 बालक, अगर मैं तुमसे कहूँ कि थ्री प्लस एक्स की पावर एन का अगर मैं एक्सपेंशन करूंगा तो एन सी जीरो थ्री की पावर एन माइनस का आर एक्स की पावर आर एन सी आर, ये सब खुलेगा आर किलो जीरो से लेके एन तक। तो जब मैं खोलूंगा तो हर टर्म में थ्री की पावर में कुछ ना कुछ आएगा। तो एन सी वाला तो बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गया, है ना? और जब थ्री का मल्टीपल करा के जो बोलूंगा वो नॉर्मल कोफिशिएंट होगा। बात पकड़ में आ गई? तो इसने ग्रेटेस्ट टर्म बोला है तो इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ए का भी तो रहेगा जो ये थ्री बन के बैठा है। तो अब मेरे को अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना हो, कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट है न्यूमेरिकली, वो कैसे निकालूंगा वो ध्यान से सुनना है। बात पकड़ में आ गई? पहले क्या निकालना ये क्लियर हो गया? हेलो, ये क्लियर हो गया? हेलो, हेलो, नहीं नहीं पकड़ में आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या? तो हेलो, हेलो 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 हेलो,
हेलो। चल अपन मान लेते हैं, मान लो लेट आर प्लस वनथ टर्म, जब नहीं पता तो मान लो आर प्लस वनथ टर्म इज ग्रेटेस्ट टर्म। तो अगर आर प्लस वनथ टर्म ग्रेटेस्ट टर्म है तो इसका मतलब क्या हुआ, टी आर प्लस वन बड़ा होगा मॉड ऑफ, अच्छा यहाँ पर हमेशा ग्रेटेस्ट टर्म के लिए मॉड लगा के देखेंगे, तो मॉड ऑफ टी आर प्लस वन मॉड ऑफ टी आर से बड़ा होगा, और मॉड ऑफ टी आर प्लस वन बड़ा होगा मॉड ऑफ टी आर माइनस वन से, दोनों से बड़ा होगा। बात पकड़ में आ गई। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से क्या आएगा, टी आर प्लस वन मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ टी आर प्लस वन अपॉन में मॉड ऑफ टी आर की वैल्यू वन से बड़ी होगी। बालक नोट डाउन करते रहना। टी आर प्लस वन का मतलब क्या हुआ, एन सी आर ए की पावर एन माइनस का आर एक्स की पावर आर अपॉन में एन सी, यहाँ पर आर है तो आर माइनस वन बैठेगा, ए की पावर एन माइनस का आर, आर की जगह पर आर माइनस का वन और एक्स की पावर आर माइनस वन, इनका मॉड जो होगा वो वन से बड़ा होगा। कोई दर्द यहाँ तक? तो अगर मैं तुमसे सही बोलूँ बात। कि एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन, ए की पावर कितना बचा, ये एन माइनस का आर है, ये एन माइनस आर प्लस वन है, तो नीचे एक ज़्यादा है तो वन बाई ए बच गया। इनटू में ये x की पावर आर है, ये x फिर आर माइनस वन है तो ऊपर एक x बच गया। सर कैसे बच रहा है, मेरे को तो पल्ले नहीं पड़ रहा, बच रहा है। ठीक है। अच्छा मैं अगर एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन की तुमसे वैल्यू मांगो तो क्या बोलोगे, एन माइनस का आर प्लस वन बाई आर बोल दोगे। हाँ। और इनटू में ये मॉड लगाइए, मॉड लगा दो, इनटू में कितना बचा, वन बाई मॉड ऑफ ए बाई एक्स लिख दूं, कोई दर्द है। इतना ही तो बचा मेरे पास अब, और इसकी वैल्यू वन से बढ़ी। सर ये कैसे लिख दिया, अरे इसको अलग करके ये लिख दिया और वन बाई मॉड ऑफ ए बाई एक्स, ये ए है ये एक्स है, एक्स को नीचे लाया, ये क्वांटिटी बचेगी। कोई दर्द है, बोलो वाला, नहीं है तो आगे बढ़ो। दर्द हो ये तो बोल देना, नहीं है तो आगे बढ़ जाता हूँ। तो मैंने क्या बताओ एन, अच्छा अब सुनना मेरी बात ध्यान से सुनो, एनसीआर में, एनसीआर में हमेशा एन आर से बड़ा होता है कि नहीं होता है। अगर एन आर से बड़ा होता है और आर और एन हम और दोनों ही पॉजिटिव होते हैं तो मेरे को यहाँ से एक बात मालूम चलेगी, आर कैसा है, जीरो से बड़ा, और एन, एन कैसा है, एन तो आर से ही बड़ा होता है, तो एन प्लस वन भी आर से बड़ा होगा, मतलब एन प्लस वन माइनस का आर ही बड़ा होगा। मतलब इन मॉड की जरूरत ही नहीं है, किस वाले पे, केवल और केवल पहले वाले पे। तो पहले वाले पे मॉड हटा दूं मैं, तो पहले वाले पे अगर मॉड हटा दूंगा तो एन माइनस का वन, सॉरी एन 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 प्लस का वन माइनस का आर बाई आर बचेगा, और ये लेस देन मॉड ऑफ ए बाई एक्स बचेगा। यहाँ तक कोई दर्द तो बोल दो। तो यहाँ से मेरे को आर की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो एन प्लस वन माइनस का आर ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए बाई एक्स इंटू में आर बनेगा। यहाँ से एन प्लस वन, आर को मैं इस तरह लाऊंगा और कॉमन ले लूंगा तो आर की वैल्यू कॉमन आके बाद वन प्लस मॉड ऑफ ए बाई एक्स बचेगी, ये बचेगी। यहाँ से आर की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए किससे, एन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस मॉड ऑफ ए बाई एक्स से। रट लो इसको, रट लो रट लो। नोट डाउन हो गया, पहले बता दो बस, नोट डाउन हो गया। डन। डन। तो बोलो भाई, अगर मेरे से कल को कोई मांगता है कि ए प्लस एक्स की पावर एन में कौन सा टर्म बाइनोमियल, जिस कौन सा टर्म, कौन से टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट मैक्सिमम होगा, तो बताओ क्या करूंगा। बालक बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला है मैंने, टर्म नहीं बोला है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट के तो फंडा पुराना वाला ही लगेगा, कौन सा, एन की वैल्यू ऑड और एन की वैल्यू इवन वाला। अरे अरे हाँ हाँ हाँ। जब मैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बोलूंगा तब लगेगा जो भी बताया है मैंने। बात पकड़ में आ गई, ग्रेटेस्ट टर्म बोल रहा है यहाँ पे, वहां कोफिशिएंट बोलता था। तो ग्रेटेस्ट टर्म के लिए क्या करूंगा, आर की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, एन प्लस वन, वो n प्लस वन वन डिवाइड बाई वन डिवाइड प्लस बाई वन प्लस मॉड ऑफ। ए अपॉन एक्स। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी वही मेरे पास आंसर होगा, यस सर। वही मेरे पास आंसर देगा। क्लियर हो गई बात। ये थोड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये अरे कुछ नहीं है, रट जाएगा, रट रट जाएगा। फिर से बोल दो एक बार, आर की वैल्यू एन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस मॉड ऑफ, ए अपॉन एक्स। फिर से बोल दो एक बार। और n प्लस वन 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 अपॉन ए प्लस नहीं, n प्लस वन वन
आर की वैल्यू n+1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस मॉड ए अपॉन एक्स, क्या वो दोनों में मॉड, क्या सॉरी। हो गया, सही तो बोल रहा है, फिर से बोलो एक बार। n+1 1 प्लस मॉड पे ए अपॉन एक्स। बस अगला वाला क्वेश्चन बता दो इसी की भी आप पे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट टर्म इन इन 2 + √2 की पावर 10। इसमें बताना है कौन सा टर्म न्यूमेरिकली कोफिशिएंट, जिसका न्यूमेरिकली कोफिशिएंट सबसे बड़ा हो। तो कैसे निकालोगे, आर की वैल्यू किससे, देखो यहाँ पर टर्म बोला है, पकड़ोगे कैसे टर्म से, तो आर की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, n+1। n एन प्लस क्या, वन एन बोलो, एन पहले, 10 तो एन की वैल्यू 10, तो 10+1 अपॉन में 1 1 प्लस प्लस मॉड ऑफ मॉड ए बाई एक्स होता था। तो ए की वैल्यू बोलो 2 2, और एक्स की वैल्यू टू 2 √2। तो आर की वैल्यू किस छोटी होनी चाहिए, 10+11 बाई 11 1 अपॉन, प्लस √2 बनेगा। यस सर। 11/√2 की वैल्यू बोलो, 1.414। हाँ, तो 11/2.414 4 अप्रॉक्सीमेट कितनी बार जा रहा है ये, 4 बार जाएगा लमसम, ओ, यस सर। कि 5 बार जाएगा, एक मिनट, बोलो, 4 बार ही। 5 के अप्रोक्स कुछ करके जाएगा ना। अरे 5 से ऊपर चला जा रहा है तुम, 5, एक मिनट, बालक मैं तो कोई ठीक 2.4 था। है, 11/2.4 है। तो तो वही तो 4.5 के आसपास कुछ करके आएगा ना ये। हाँ तो 4.5 के आसपास जाएगा, 5 से तो पहले ही रहेगा ना। तो अच्छा, आर की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग से छोटी होनी चाहिए। 4 पॉइंट कितना आएगा, 4 4.5 के पॉइंट लमसम कितना आएगा। लंबा आ रहा है ये? अरे वो छोड़ो, वो 4.56 लेना ही नहीं है, 4। ये आएगा लमसम। एक सर। यहाँ पर आर तो इंटीजर होता है ना, तो हाँ, आर की, अच्छा अब सुनना एक ट्रिक और, यहाँ पर जब पॉइंट में आंसर आएगा तो जस्ट छोटा ले लेंगे। तो 4 पॉइंट से जस्ट छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सा होता है, 4 4। तो आर की वैल्यू क्या होगी, 4 तो आर की वैल्यू 4 आए तो टर्म कौन सा होगा, 5वां। 5वां। तो फिफ्थ टर्म इज सात और न्यूमेरिकल, क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, क्या हुआ, नोट करना चाहिए इसको। दिलचस्प टर्म, बात पकड़ में आ गई, यस सर। कोई दर्द है, आगे बढ़े, फिर से बोलो, आर की वैल्यू क्या होती है, n+1 डिवाइड बाई, 1 प्लस मॉड ए अपॉन फिर एक्स। से बोलो, एक बार फिर से बोलो। 1 प्लस n+1 और नीचे 1 प्लस मॉड ए अपॉन एक्स। अगर यहाँ पर पॉइंट में आ रही है तो छोटे, इससे जस्ट छोटी ले लोगे, जो है सबसे छोटा नंबर होगा। नोट डाउन हो गया। यस सर। यहाँ पर ये ध्यान रखना, गलती जाती है, लोग 5 करके चले जाते हैं, 5 नहीं है, 5 से पहले आ रहा है ना, इस बात को याद रखना। हम्म। अगला, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, एनजीटी का न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, टर्म 3 माइनस का 5x की पावर 15 इफ x की वैल्यू 1/5। नोट डाउन हो गया। यस। क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है इस वाले में, और x की वैल्यू क्या है, 1/5 है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को तो वही फंडा लगाना है, क्या कि आर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, आर की वैल्यू लेस देन, बोलो बोलो बोलो, n+1, तो 15+1 डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ a बाई एक्स। तो a की वैल्यू बोलो, बोलते नहीं है यार, बोलो a बाई एक्स, तो a बोलो 3, ये तो सही है, 3। और x बोलो, x जगह पर कौन है, -5 -5। -5x। अरे x भी अरे एक्स भी तो है ना। हाँ। अब बोलो यहाँ पर x कितना गिवन है, 5, 1/5, 1.5। यहाँ डाल दो। तो r की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 16/1 प्लस 3 माइनस का 5 इंटू 1/5 से। तो 5 से 5 कट गया, ये 3 तो बचा अंदर, माइनस का 3 मॉड से आएगा तो प्लस का 3, 3 + 1 4, 4 से
16/4 आ गया, 4 + 16, तो आर की वैल्यू किससे आई, 4 छोटी आई। सही अब बात। सुनना, यहाँ पर एग्जैक्ट इंटीजर आ गया है, वहां पर फ्रैक्शनल में आया था। जब भी इंटीजर आ जाएगा अपन को दो वैल्यू लेनी है, कौन कौन सी, एक तो इक्वल वाली 4 और एक कौन सी जस्ट छोटी 3। बात पकड़ में आई। हम्म। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं। हम्म। पहले वाले में पॉइंट में नहीं आई थी तब मैंने एक ली, यहाँ पर पॉइंट में आई तो दो ले रहा हूँ, तो दो थाएंगे। अच्छा अब बोलो आर की वैल्यू 4 है तो टर्म बोलो कौन सा होगा। 4 आएगी तो टर्म पांचवा, 3 आएगी तो टर्म चार। और ये कौन सा, 4। तो वो बोलो, सुनना तो मेरे को, वो है टर्म बताओ, टर्म खोल के एनसी। तो 15C कितना आएगा, 15C 4 और 3 की पावर, मतलब एक ही जगह पर 3 है तो 3 की पावर n माइनस का मतलब 11, और 11। माइनस पे 5x की पावर कितना आएगा 4। 4। तो यहाँ पर बोलो 15 15C सी 3 और और 3 की पावर 3 की पावर 12 12 और -5x की पावर 3। माइनस 5x की पावर 3। 3। बात पकड़ में आ गई। अब सुनो, यहाँ पर ये आ गया, x की वैल्यू कितनी की है, x की वैल्यू बोलो 1/5, हाँ। और यहाँ पर x की वैल्यू 1/5। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1/5 डालूंगा तो ये तो 1 बन जाएगा, तो माइनस का, सॉरी 15C4, 3 की 3 पावर की 11, पावर 5 की पावर 7, 4 और ये 1 बच गया, और यहाँ कितना बनेगा 15C और 3 5 तो और माइनस का माइनस 1। हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। नहीं नहीं सुनना ध्यान से, वही तो बताना है। इसने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बोला था, निगेटिव पॉजिटिव घंटा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। बात पकड़ में आ गई। बस न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी बड़ी है ये मेरे को चेक करना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करना है, तो इनमें अब ये चेक करो कि इनमें से न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी बड़ी है कि इसकी बड़ी है, ये चेक करके तुमको बताना है। बात पकड़ में आ गई। यहाँ तो पर थोड़ा ऊपर कर। ये नहीं आएगा ना, ये क्यों आएगा, क्योंकि अपन ने एक्स वैल्यू वन वही बाई तो मैं फाइव कह रहा हूँ, ये 125 कहाँ से आ गया। ये थोड़ी ना आएगा, तुम्हें निलवाया है तो। नहीं, मैं तो डलवाया ही नहीं। बात पकड़ में आ गई। तो ऊपर कर दो। नोट डाउन हो गया। डाउन साइड। अगला, बस दिमाग खोल के बैठो, है ना। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 इन x+1 की पावर m और 1+1/x की पावर n। सर हाँ बोलो। 1130 तक खींच सकते हो आप। इसका मल्टीपल, ये मल्टीपल में है ना, यस। ये मल्टीपल में है। बोलो क्या करोगे। वो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8। इन दोनों के मल्टीपल से बताना है। इजी तब होता जब केवल सिंपल ये रहता, तब तो मैं फटाक से बता देता। कैसे 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 कैसे, अरे भाई जनरल टर्म लगाता है, MC(r), ए की पावर n-r और x की पावर r, वहाँ पे x पावर को 8 कर देता, वहाँ से जो आंसर आता वो कर लेता मैं। लेकिन यहाँ तो भाई उल्टा पड़ गया मामला, पड़ गया। हम्म। तो करोगे क्या, सुनना मेरी बात सुन लो बस तुम ध्यान से। x+1 की पावर m लिखा है, मल्टीपल में अगर तुम ध्यान से देखो तो ये x+1 की पावर n लिखा है, और अपॉन में x की पावर n लिखा है। अरे अरे ये कैसे आ गया सर। तो ये अगर तुम और ध्यान से देखो तो x+1 की पावर m+n लिखा है, और अपॉन में x की पावर n लिखा है। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है, हेलो। नहीं है। यहाँ पर x की पावर 0 कर लो, कर लिया। अच्छा। कर लिया। हाँ। अब बताओ, इसमें से मेरे को देखना है कि x की पावर 0 वाला टर्म कौन सा है। तो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना। मेरे को इसमें डिवाइड किससे हो रहा है,
x की पावर n से, और मेरे को कोफिशिएंट किसका निकालना है, x की पावर 0 से। तो मैं करूं क्या, ऊपर वाले में से जो x की पावर n वाला कोफिशिएंट होगा उसमें जब x की पावर n वाले से डिवाइड होगा तभी तो वो 1 देगा। जो मैंने बोला वो पकड़ में आई बात। नहीं। मैंने कहा कि इस वाले में x की पावर n कोफिशिएंट वाला जो टर्म होगा वो जब x की पावर n से डिवाइड होगा तब उसमें x की पावर 0 वाला मिलेगा अपन को। सही बात। तो मेरे को अगर इसमें x पर 0 वाला देखना है तो ऊपर वाले में किसका देखना पड़ेगा, x की पावर n का। ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? हाँ। नहीं है। आई आई। तो लिख लो चाहो तो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन x प्लस 1 की पावर m प्लस n इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन x प्लस 1 की पावर m प्लस n डिवाइड बाई x की पावर n। पकड़ में आ गई बात? कैसे 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 ये क्लियर हो गया? तो बस मेरे को वही निकालना है कि मेरे को इस वाले में से x की पावर n वाला कोफिशिएंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, मान लेता हूँ भाई r प्लस 1 टर्म था, पकड़ लो इसको। तो x प्लस 1 की पावर m प्लस 1 में मान लेता हूँ कि इसका r प्लस 1 टर्म था, तो टी आर प्लस में बोलो क्या होगा, m प्लस एन सी आर, और x की पावर n माइनस का r मतलब m प्लस n माइनस का r, और 1 की पावर r। ये तो 1 बन गया, तो यहाँ से कितना बना, m प्लस एन सी आर, एक्स की पावर m प्लस n माइनस का r और 1 की पावर r। मेरे को x की पावर n कोफिशिएंट वाला टर्म चाहिए था, तो m प्लस फॉर एक्स की पावर n, तो क्या करोगे, इसकी जगह पर किसको बैठाना पड़ेगा, n को बैठाना पड़ेगा। अरे बात पकड़ में आ रही है? तो m यस सर। प्लस एन माइनस का आर किसकी इक्वल होना चाहिए, आर की इक्वल होना चाहिए। तो एन से एन कटा तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एम होनी चाहिए। मतलब जब आर की वैल्यू एम होगी तब मेरे को ये वाला टर्म एक्स पर एन कोफिशिएंट वाला देगा, और जब ये एक्स पर एन कोफिशिएंट वाला देगा तब मेरे को ये जो ऊपर है ना ये एक्स पर 0 वाला देगा। बात पकड़ में आ गई? तो आर की वैल्यू एम होनी चाहिए, तो आर की वैल्यू यहाँ एम डाल दो, तो जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 इज m प्लस एन सी एम। बात पकड़ में आ गई? जो बोला वो क्लियर हुआ? हेलो वाला, यस सर। नहीं क्लियर हुआ? हुआ हुआ। पक्का? हाँ। पक्का बात? अच्छा सुनना, अगर मैं तुमसे बोलता कि अगर मेरे कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखना रहता पावर 1 तब क्या करता, तब मैं ऊपर किसका देखता, बोलो। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1। अगर मेरे को इसमें से एक्स कोफिशिएंट निकालना रहता तो मैं क्या करता, तब मैं इसमें से किसका देखता ऊपर वाले में, जब 0 था तब अलग देखा, जब 1 होता तब किसका देखता, अरे n प्लस 1 वाले का, ओ एक्स की पावर n प्लस 1 वाले का देखता, और नीचे एक्स की पावर n बैठा है तो मेरे को एक्स वाला दे देता वो। ठीक है ठीक है ठीक है, सब अब मेरे को आ गया, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। अगर n प्लस 2 वाले, अगर मेरे को एक्स पावर 3 का देखना रहता तब n+3/n। ऊपर में एक्स पावर n प्लस 3 वाले का देखता, वो मेरे को नीचे रख हाँ। दे देता। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अगर मेरे को कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई एक्स देखना रहता तब मैं किसका देखता, कोफिशिएंट ऑफ, 1 बाई एक्स मतलब एक्स पावर माइनस 1। तो ऊपर x की पावर -1 का देखना है ना, हाँ ऊपर n-1 का। हाँ, ऊपर एन माइनस 1 का देखता, नीचे की ओर एन बैठा वो कट के एक्स पर 1 बाई माइनस 1 देता, वो 1 बाई एक्स बन जाता। बात पकड़ में आई? ओके। अब बाला होशियार हो गया है ना। अगला वाला बता देगा फिर तो, कोफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर टी है ना, टी 24 इन
एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 12, 1 प्लस टी की पावर नहीं, 1 प्लस टी की पावर 12 और 1 प्लस टी की पावर 24 है ना, ये 24 है। क्लियर है, नोट डाउन हो गया। हो गया। ये सब मल्टीपल में लिखे हैं, है ना, ये सारे के सारे मल्टीपल में लिखे हैं। नोट डाउन हो गया। यस सर। क्या करोगे? बोलो, ट्राई करोगे? हेलो, हाँ ट्राई करोगे? हाँ। कैसे ट्राई करोगे? हाँ तो बोलिए। टी की पावर 24 है तो टी की n+23 वाले से। सुनना ध्यान से, पहला दांव मैं क्या खेल रहा हूँ वो सुनो। इसकी पावर कितना है? 24। नहीं नहीं, जो मैंने लाइन खींची उसकी पावर बताओ। हाँ 20, वो 12। कहाँ 12 है? पावर 1 है। अरे सॉरी, अच्छा हाँ, इस पूरी की पावर तो, अरे 1 है। यस सर यस सर। और इसकी पावर? इसकी पावर भी 20, वो वन ही है। पावर किस में है? पावर ऑड है इस मतलब। वाले में केवल। अच्छा पावर इसमें है, वो से सर। तो हाँ पावर एक्सपेंशन किसका होगा? सिर्फ इसका होगा। इसका होगा। तो पहला पॉइंट तो यही लिख लो, डिग्री है तो एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम कहाँ लगे? इस वाले में बात समझ में आई? ठीक है। कोई दर्द? नहीं। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं इसका मल्टीप्लाई करवा दूं पहले। तो 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 12, 12 है ना। और जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 1 का 1 में तो 1 दे देगा, प्लस का टी की पावर 24 दे देगा, सॉरी टी की पावर 12 दे देगा, और एक टी की पावर 24 दे देगा, और एक क्या दे देगा? टी की पावर 24 और 12 36, 36 दे देगा। कोई दर्द है? नहीं। यहाँ तक कोई दर्द? ये मल्टीपल में लिखे हैं। क्लियर है? अब सुनना, मेरी अगली लाइन ही तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट खोल देगी। मैंने कहा जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो इसके पास लोवेस्ट टी की पावर कितना बन सकता है? लोएस्ट टी की पावर 2। 0 बन सकता है, 0 से नीचे तो नहीं जाएगा। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ जीरो बन सकता है, उससे तो बनेगा ही 0 से नीचे तो जाएगा ही नहीं, नहीं सर। है ना। तो मेरे को एक बात यस बताओ, सर। मेरे को एक बात बताओ, जब मैं इसमें से लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट टी की पावर जो बन रहा है उसमें मैं जब टी की पावर 36 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या कभी वो मेरे को टी की पावर 24 देगा? नहीं नहीं देगा। तो मतलब टी की पावर 36 से अपन को कभी भी टी की पावर 24 नहीं नहीं। मिलेगा। बात पकड़ में आ गई? ये क्लियर हुआ मैंने डिस्कार्ड कैसे किया? फिर जब मैं टी की पावर 24 का मल्टीप्लाई कराऊंगा इसमें, तो जब मैं टी की पावर 24 का इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसमें मेरे को कौन सा टर्म चाहिए रहेगा? टी की पावर 0 टू वाला। बज रही हो। नहीं पकड़ में आई बात? थोड़ी सी। मेरे को टी की पावर 24 का एक्सपेंशन चाहिए, टर्म चाहिए, हाँ। कोफिशिएंट चाहिए। तो मेरे को बताओ, इसमें जब मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करवा रहा था तो मेरे को टर्म मिलेगा ही 24 वाला, क्योंकि 36 बैठा है ऑलरेडी, 24 से बड़ा है। लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 24 का, तब मेरे को इसमें से कौन सा टर्म ढूंढने हैं जिनका कोफिशिएंट टी की पावर 0 हो, जिनका पावर टी में 0 हो, क्योंकि टी की पावर 0 और प्लस 24। अरे बालक, पकड़ में आ रही बात? हेलो। यस सर, थोड़ी आ रही। अरे देखो देखो देखो, अगर मेरे पास x ऐसा लिखा है 1 प्लस टी और 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसा लिखा है, मैंने कहा मेरे को टी क्यूब वाले टर्म चाहिए। बात पकड़ में आ गई? तो टी क्यूब वाले टर्म चाहिए, तो मैंने कहा ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर वाला है,
अगर टी स्क्वायर वाला है तो मैं इसमें कौन से टर्म देखूंगा? जिन जिनमें टी होगा, क्योंकि टी स्क्वायर जब टी से मल्टीप्लाई होगा तब टी क्यूब दे देगा। सिमिलरली जब मेरे को टी की पावर 24 वाला चाहिए तो मैं किसका टर्म देखूंगा? यहाँ पे क्यूब 24 ऑलरेडी बैठा है तो यहाँ पर मैं टी की पावर 0 वाला देखूंगा। इसके लिए अपन क्या देखेंगे? टी की पावर 0 वाला चाहिए। बात पकड़ में आ गई? हाँ टी की पावर 0 वाला कोफिशिएंट चाहिए। नहीं पकड़ में आई बात? हाँ भाई। अच्छा अब बताओ, अगर टी की पावर 12 यहाँ बैठा है तो इसमें मैं किसका टर्म देखूंगा? टी की पावर इसका 1 का। अगर यहाँ पर टी की पावर 12 है तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितने वाले का टर्म देखो जब मैं टी की पावर 24 मिल जाए मेरे को? 2 का। टी की पावर 12 वाले का, तभी तो अरे 12 प्लस 2 12, अरे हाँ 12 कर रहे हैं ना, 12 का ही देंगे अभी 12। तो टी अरे नहीं, हाँ ये पकड़ में आई बात। आहा 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 आहा। 12 12 तो मतलब हाँ कर 24 रहे हो बट मतलब। पकड़ में नहीं आ रही तुम्हारी बात। सुनो ध्यान से, पहले सुनो ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास ऐसा लिखा है x+1, ठीक है, और 1 + x स्क्वायर + x³ + x⁴, ठीक है। मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर चाहिए, ठीक है। कोई दर्द है यहाँ तक? अभी मैं नहीं। अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ। हेलो, अब देखो बोलना पड़ेगा, ये मूक दर्शक बन के नहीं बैठना है ना। अब मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ अगर x स्क्वायर चाहिए तो बताओ जब ये x⁴ इससे इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या कभी मिलेगा तुमको x² कोफिशिएंट? नहीं। नहीं मिलेगा, किसी में भी से नहीं मिलेगा। बात पकड़ में आ गई? हाँ और जब ये x³ मल्टीप्लाई होगा मतलब x⁴ वाले का तो पक्का पक्का, तो ये वाला देगा क्या? ये भी नहीं देगा। नहीं। ये वाला दे सकता है कब? जब इस वाले में x⁴ वाला कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो। नहीं तो एक्स क्यूब वाला दे सकता है ना, एक्स क्यूब वाला क्यों नहीं देगा? कैसे दे देगा बताओ? अच्छा, क्यों? x³ का तो मल्टीप्लाई करवाओ इन दोनों में से, एक बनेगा x⁴, एक बनेगा x³। मेरे को तो x² वाला चाहिए था। अच्छा, तो फिर तो वो भी नहीं बन पाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाले से भी नहीं बनेगा। x² वाले से बन जाएगा। करना जैसा मल्टीप्लाई तो फिर एक्स क्यूब बन हाँ जाएगा देखो उससे तो। देखो 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 देखो, x² का जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मैं इसमें करवाऊंगा तो नहीं देगा, x³ बनेगा। लेकिन जब इसमें करवाऊंगा तो x² दे देगा। तो किसमें? x², हाँ हाँ वैसे तो मिल जाएगा, तो बात तो सही है। तो मैंने कहा x² वाले का x की पावर 0 वाले से मल्टीप्लाई होगा तब x² वाला टर्म दे देगा। हाँ ठीक है। सिमिलरली x वाले का किससे मल्टीप्लाई हो इसमें? एक्स के पावर 1 वाले से। x⁴ वाले से। और ये इस वाले के लिए फिर x² वाले से। कोई दर्द? बोल दो यार, अब बोल दो, इतनी भी नाक मत कटवाओ, इतना इसका हो क्लियर हो। जाएगा एक्स की पावर 1 से ही वो इसका हो जाएगा एक्स पावर 2 से। किससे? हाँ 2 से। तो बताओ यहाँ से जब ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 वाले से होगा, इससे। और 2 वाला है ही नहीं यहाँ पे कहीं, हाँ इसका ही पत्ता कट हो गया। हाँ। अब सुनना, मेरे को केवल x² और केवल 2 वाले दे सकते हैं, एक ये एक ये। इसका। तो मैंने कहा यहाँ बताओ, ये इससे मल्टीप्लाई हो कौन? x⁴ वाला, और ये इससे मल्टीप्लाई हो तभी मिलेगा। ठीक है। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 मिलेगा कोफिशिएंट, तो 1 है ना। हाँ हाँ। और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 मिलेगा, तो 1 + 1 2 आ गया। मतलब कोफिशिएंट x² कितना आ गया? तो अगला वाला मैं बोल रहा हूँ, अगर तुमने उसका आंसर दे दिया तुम्हारा काम हो गया। मैंने कहा भाई x² - 3x + 1। एक मिनट, मैं जरा चार्जिंग पे लगाता हूँ। नोट डाउन हो गया ना? हाँ सुनो, इसका मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 1 + x² + x⁴ से।
बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या क्या देंगे तो सुनना, डिस्कार्ड कैसे करना है। एक्स की पावर 4 इससे किसी से मल्टीप्लाई हो ले, कभी नहीं देने वाला एक्स क्यूब। बात पकड़ में आई? नहीं देगा। ये वाला देगा क्या, एक्स स्क्वायर है, देगा जब ये मल्टीप्लाई हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाले से। हाँ नहीं पकड़ में आई? आई आई। इसमें से एक्स वाला कोफिशिएंट कितना है, -3। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 बनेगा। बात पकड़ में आई? यस। और ये कब देगा, जब ये मल्टीप्लाई हो किससे, जब ये मल्टीप्लाई होगा एक्स की एक्स स्क्वायर क्यूब से। वाले से। लेकिन एक्स क्यूब वाला है ही नहीं इसमें। बात पकड़ में आ गई? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना आ गया, -3 आ गया केवल, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी थी। क्लियर हो गई बात? हाँ इसी में बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स पावर 4, सॉरी एक्स पावर 4 बता दो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 बता पाओगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 हाँ। तो एक्स स्क्वायर वाले से देगा वो तो सिर्फ। ये किससे मल्टीप्लाई हो, नहीं नहीं स्टार्टिंग से देखो ना, ये किससे मल्टीप्लाई हो, ये तो एक्स की पावर किसी से नहीं हो, 1 से हो जाए। 1 से हो, 1 से क्यों होगा, एक्स की पावर 0 से होगा मल्टीप्लाई, जब एक्स पावर 4 अरे हाँ तब 0 0 0 0। 4 दे देगा। हाँ तो कौन है यहाँ पे एक्स पावर 0 वाला, ये है, ये है ना एक। तो ये 1 दे देगा एक। सही है, और ठीक फिर है। ये किससे मल्टीप्लाई हो, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर यहाँ पर किसी में है, हाँ तो कौन दे देगा, फिर कितना आएगा, 1 × 1 1 आ जाएगा। हाँ। और ये किससे मल्टीप्लाई हो, ये किसी से ही तो हो ही नहीं पाएगा ना। एक्स पावर 4 से होना चाहिए, हाँ लेकिन है ही नहीं, तो जी यह हाँ। तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से 1 + 1 2 आ गया, कोफिशिएंट एक्स पावर 4 कितना आ गया। 2 बात पकड़ में आ गई, कोफिशिएंट निकालना आ गया। आ गया। तो सिमिलरली इसी बिहार पे तो मैं ऊपर वाला कर रहा था यार। ये देखो, मेरे को कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 24 वाला चाहिए। तो बताओ यहाँ पर टी की पावर 36 वाला कभी देगा क्या, नहीं। नहीं देगा। टी की पावर 24 वाला दे सकता है जब ये मल्टीप्लाई हो टी की पावर 0 वाले से। यस सर। तो यहाँ पर तो 1 है, तो मेरे को यहाँ से टी की पावर 0 का कोफिशिएंट चाहिए। और ये दे सकता है कब, जब टी की जब पावर ये 0 वाले से मल्टीप्लाई हो, हाँ। है ना, कोई दर्द। यस सर। और ये वाला कब देगा, जब टी की पावर 24 से। 24 से मल्टीप्लाई, 24 वाले कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 24 चाहिए। बात पकड़ में आ गई? अब सुनना ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 24 भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब मेरे को निकालना क्या है, अब मेरे को इसमें से निकालना है टी की पावर 24 कोफिशिएंट, टी की पावर 12 कोफिशिएंट, टी की पावर 0 कोफिशिएंट, और जो निकालने के बाद तीनों को ऐड कर देना। बात पकड़ में आ गई? अब बताओ यहाँ से कैसे निकाल। अब सुनना एक बात और सुनो, सुनना सुनना एक बात और सुननी है, क्या सुननी, ये है कि यहाँ पर डीलिंग तो टी स्क्वायर में हो रही है। नहीं पकड़ में आई बात? आ गया आ गया। तो मेरे को अगर टी की पावर 24 का कोफिशिएंट चाहिए तो मेरे को कौन सा देखना है, टी स्क्वायर की पावर 12 का। यस सर। और यहाँ पर टी की पावर 12 चाहिए तो क्या करूंगा, टी स्क्वायर की पावर 6 का। हाँ। और यहाँ पर टी की पावर 0 चाहिए तो टी स्क्वायर की पावर 0 का देखूंगा। यस सर। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर की पावर 12 कोफिशिएंट कितना आता है, 12C12 आता है। हाँ। और टी स्क्वायर पर 6 कितना आएगा, 12C6 आएगा। यस सर। और टी स्क्वायर पर 0 का 12C0 आएगा। बात पकड़ में आ गई? यस सर। नहीं पकड़ में आई? आ गई आ गई। तो बताओ आंसर कितना आएगा, तीनों को ऐड कर दो तो कोफिशिएंट टी की पावर 24 कितना आ जाएगा, 12C12 + 12C6 + 12C0। तो ये 1, ये 12C6 + 1 नोट डाउन हो गया। तो 2 + 12C
6 नोट डाउन हो गया। हो गया। इजी था। हम्म। पकड़ में आई हो तो बात तब बोलना इजी। हाँ। पक्का ना? यस। नहीं आई हो तो बोल देना। नोट डाउन आ हो गया। गई। नोट डाउन हो गया।